हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 2 साल का समय होने जा रहा है और जो यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस हैं वो वेस्टर्न सपोर्ट की वजह से अभी तक डटी पड़ी हैं। तो अगर यूक्रेनियन एयरफोर्स के साइज़ को अगर आप कंपेयर करेंगे रशियन एयरफोर्स से, तो कंपेरेटिवली काफ़ी छोटी एयरफोर्स है और अपनी स्मॉल फ्लीट के बावजूद ये अभी तक सर्वाइव कर पाई है। अपने Su-27 और MiG-29 फाइटर्स तो ये इस्तेमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ Su-24 के साथ साथ Su-25 को भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एयर टू एयर कॉम्बैट है ये शुरुआती दौर को अगर हटा दे तो कंपैरेटिवली कम दिखी है। इन प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा बड़ा खतरा एयर डिफेंस सिस्टम से है और ये प्लेटफॉर्म ज़्यादातर सरफेस अटैक रोल्स के लिए ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पर फिर भी धीरे धीरे इनकी जो फाइटर फ्लीट है ये कम होती चली जा रही है। क्रैशेस भले ही कम हो रहे हो पर हो रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा इनके किसी प्लेटफॉर्म को है तो ये इनके ग्राउंड अटैक प्लेटफॉर्म है, जिसमें Su-25 मुख्य तौर पर निशाने पे रहता है अपनी लो फ्लाइंग कैपेबिलिटी की वजह से। और अभी हाल ही में इनके एक Su-25 का क्रैश हुआ जिसमें इनके काफी सीनियर पायलट की जान गई, जिन्होंने इस वॉर की शुरुआत से करीबन 380 मिशंस फ्लाई किए थे, यानी कि ऑलमोस्ट हर एक दिन एक मिशन फ्लाई किया था। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि यूक्रेन को F-16 मिल रहे हैं और यूक्रेनियन पायलट्स की ट्रेनिंग भी चल रही है, जिसके अंतर्गत इनकी फाइटर फ्लीट जो है ये पहले के मुकाबले थोड़ी स्ट्रांग होगी। पर फिर भी अगर रशिया के अगेंस्ट में खड़ा रहना है तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। ये चीज़ हम आपको बता दें कि अगर हम Su-25 की बात करें तो करीबन 18 Su-25 अभी तक डिस्ट्रॉय हुए हैं, पर इसकी भरपाई जो है ये हो गई थी क्योंकि मैसेडोनिया और बुल्गारिया ने अपने 18 Su-25 यूक्रेन को डोनेट किए। सिमिलरली Su-27 और MiG-29 की भी फ्लीट को मेंटेन किया जा रहा है। इनके कई एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं जिसके अगेंस्ट में ये कई डोनेटेड एयरक्राफ्ट फ्लाई भी कर रहे हैं। पर इन प्लेटफॉर्म के फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी है, स्पेसिफिकली Su-25 को लेकर, क्योंकि नंबर्स काफ़ी लिमिटेड हैं और इस कैटेगरी में कोई और एयरक्राफ्ट इन्हें कहीं और से मिलेंगे भी नहीं। इसलिए अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है जहां पर यूक्रेन द्वारा पुश किया जा रहा है ex-USAF के A-10 थंडरबोल्ट अटैक प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने के लिए, जो कि क्लोज एयर सपोर्ट के एयरक्राफ्ट है जैसा कि Su-25 है। तो USAF द्वारा प्लान किया जा रहा है इन फाइटर्स को रिटायर करने का, जिसमें करीबन 200 के अराउंड एयरक्राफ्ट USAF द्वारा प्रेजेंट में ऑपरेट किए जाते हैं, 100 के अराउंड स्टोरेज में रखे हुए हैं। तो ये एयरक्राफ्ट क्लोज एयर सपोर्ट के रोल में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रगेड प्लेटफॉर्म है। 2 आवर्स के अराउंड का ये लॉन्चिंग टाइम देते हैं, जिसके अंतर्गत अराउंड 460 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस आपको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर वेपन कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। अपने 11 हार्ड पॉइंट्स में ये अराउंड 70 to 100 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये डिफरेंट रॉकेट्स को कैरी कर सकते हैं, डिफरेंट एयर टू सरफेस मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली AGM-65 मैवरिक 6 के नंबर में ये एक बार में कैरी करने में सक्षम है और डिफरेंट बॉम्ब्स को कैरी कर सकते हैं, जिसमें JDAM, LGBs और डिफरेंट डम बॉम्ब्स हैं। साथ ही साथ इनका जो मेन पार्टी पीस है ये इसकी मेन गन है, जो कि 30 मिलीमीटर की एवेंजर रोटेटरी कैनन है। करीबन 1174 राउंड्स के साथ ये डिफरेंट बुलेट्स फायर करने में सक्षम है। तो क्लोज एयर सपोर्ट के रूप में A-10 को दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाता है और Su-25 क्लोजली इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करता है। तो अगर A-10 प्लेटफॉर्म लिए जाते हैं Su-25 के रिप्लेसमेंट के तौर पर, तो यूक्रेन के लिए ये एक अपग्रेड ही होगा। बाकी ये प्लेटफॉर्म क्योंकि एयर टू सरफेस ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए यूएस को इन्हें देने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर फिर एक्चुअल सवाल ये उठता है कि क्या यूएस द्वारा ये प्लेटफॉर्म इन्हें दिए जाएंगे। तो यूएस में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर उनकी पॉलिसी को देखें तो उनके द्वारा ये दिए भी जा सकते हैं, पर ये एक लंबा प्रोसेस है। यूक्रेन को F-16 मिलने में ही ऑलमोस्ट 1 साल का समय लग गया। वहीं पर अगर यूएस में जो गवर्नमेंट है वो चेंज होती है तो ज़्यादातर जो रिपब्लिकन्स हैं ये रशिया और यूक्रेन की वॉर में अमेरिकन सपोर्ट के अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो यूक्रेन को ये एयरक्राफ्ट तो क्या बाकी भी सपोर्ट ना दिया जाए। तो ये जो यूक्रेन द्वारा यूएस से A-10 फाइटर्स को लेने की कोशिश करी जा रही है, इसकी सक्सेस एक्चुअली प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करती है और फिलहाल के लिए ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है। अगर ये अगले कुछ महीनों में यूएस को परसुएट कर लेते हैं तो वो बात अलग है, पर हमें ऐसा लगता है कि F-16 ही एकमात्र अमेरिकन जेट होगा जो इनको मिलेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।